दोस्तों, जो पहली बार विद्यालय जाने का जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, प्रत्येक बच्चे के लिए क्या होता है, अलग-अलग होता है। मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही था, सरल भाषा में कहूँ तो थोड़ा-सा डरावना-सा था। क्योंकि जो मेरा जो एडमिशन जो दाखिला हुआ था, वो हुआ था क्लास फर्स्ट में। लेकिन एक जो मेरा मित्र था, जो गली मोहल्ले में क्या था, मेरे साथ खेला करता था, उसका जो एडमिशन हुआ था, वो हुआ था एलकेजी में। तो उसका एडमिशन हुआ एलकेजी में, मेरा हुआ क्लास फर्स्ट में। पहले क्या हुआ करता था कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे उसमें एलकेजी और यूकेजी की क्लासेस नहीं होती थी। अब होती हैं उसमें क्लासेस, एलकेजी यूकेजी और अपनी नर्सरी भी होती है गवर्नमेंट स्कूलों में। तो कम से कम 20 वर्ष का समय लगा शुरुआत में एलकेजी और यूकेजी की जो अवधारणा है उसको समझने के लिए, अपना जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर। तब जाके प्राथमिकता दी गई कि एलकेजी यूकेजी जो किंडरगार्टन पद्धति जो फ्लोवेल ने दी है, उसको भी प्राथमिकता देनी चाहिए। तो उसी के ऊपर हम आज पढ़ेंगे अपना किंडरगार्टन जो पद्धति है वो किसने दी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि किंडरगार्टन पद्धति के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। समय कितना हो चुका है, ठीक है, तो सारी चीज़ें जानेंगे कि किंडरगार्टन जो पद्धति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जो किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन जो पद्धति है वो आता है, सबसे पहले तो यही जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि किंडरगार्टन पद्धति अगर कहीं दिख जाए तो वो किसकी देन है, वो देन है आपकी फ्रोबेल की। अब जो पहले थोड़ा सा फ्रोबेल का जीवन परिचय जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें रटंत नहीं करना है, हमें थोड़ा करके सीखना है। जब हम करके सीखते हैं तो जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। थोड़ा सा जीवनी के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रोबेल की जो जीवनी है कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या क्या चीजें थी। तो जो फ्रोबेल थे, फ्रोबेल कहाँ के रहने वाले थे, फ्रोबेल थे जर्मनी के रहने वाले, एक जर्मन निवासी थे। जर्मन की इनके पास क्या थी, नागरिकता थी। इनकी जो जन्म हुआ 1782 में, और 1852 में अपना काम करके कह सकते हैं जो भी इन्होंने समाज को दिया किंडरगार्टन पद्धति करके निकल चुके थे। तो 1852 में इनकी क्या हुई, डेथ हो चुकी थी, ठीक है। 1782 में इनका जन्म हुआ। तो जो इनका जन्म हुआ, जन्म के क्या है 9 महीने के बाद इनकी जो माता जी थी वो कहाँ चली गई, स्वर्गवास हो गया, उनकी डेथ हो गई 9 महीने के बाद ही। तो 1 साल की उम्र का बच्चा कह सकते हैं बिना माता के। इसके बाद इनके जो पिताजी थे वो क्या थे, एक पदारी थे। तो उन्होंने क्या कर लिया, दूसरी शादी कर ली। तो इनकी जो माता थी वो क्या थी, सौतेली थी। तो उनका व्यवहार इन्हें थोड़ा सा क्या है, अच्छा नहीं लगा। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा घर में थोड़ा, तो फिर अपने अंकल के यहाँ चले गए, मामा या चाचा ताऊ जो भी है, वहाँ जाके इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 17-18 वर्ष तक इन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो हासिल की। उसके बाद ना 17 वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या है, एक वन रक्षक की जॉब की। वन रक्षक का इन्होंने काम किया, जहाँ पे इनका क्या है, वन को देखना था। तो इसके बाद क्या हुआ, वन रक्षक की इन्होंने जॉब की। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये किसके विचारों से प्रभावित थे। तो वन रक्षक की इन्होंने जॉब की। उसके बाद क्या हुआ, इन पे जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा किसका, पेस्टोलॉजी का। तो पेस्टोलॉजी कौन थे, पेस्टोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि जो मनोविज्ञान है, सबसे पहले उसने किसको त्यागा, आत्मा को त्यागा, चेतना को, मन को त्यागा। अब जो मनोविज्ञान है वह किसका रूप लिए हुए है, वो लिए है व्यवहार का रूप। तो अभी हम जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो वो एक व्यवहार का अध्ययन है। मन चेतना आत्मा सारे खंडित करके अभी क्या है, हम व्यवहार का अध्ययन है। तो वो स्टेटमेंट है पेस्टोलॉजी का। तो जब ये वन रक्षक की जॉब कर रहे थे, तो उसी टाइम क्या है, ये इन्होंने काफी उथल पुथल की अपनी जिंदगी में, और ये एस्ट्रोलॉजी के शिष्य थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसके शिष्य थे ये, तो ये थे किसके, पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। कौन, फ्रोबेल। पेस्टोलॉजी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए ये। तो वन रक्षक की जॉब की इन्होंने, वहां इन्होंने क्या पाया, इन्होंने प्रकृति को देखा, प्रकृति को एनालाइज किया अच्छे से। प्रकृति में इन्होंने देखा कि जो एक बीज होता है, बीज के अंदर कह सकते हैं एक संपूर्ण पौधा होता है। बीज के अंदर ये क्या होता है, संपूर्ण पौधा होता है। इन्होंने ये एनालाइज किया, और पेस्टोलॉजी के विचार से इतने प्रभावशाली व्यक्ति के शिष्य बने। तो इन्होंने क्या कहा, उसी के अनुसार जब इन्होंने प्रकृति को देखा कि जो एक बीज होता है, बीज के अंदर एक संपूर्ण पौधा छिपा होता है, तो ऐसे ही क्यों ना एक बच्चे के लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जाए जिसके अंदर क्या है, बच्चों को खुद से करके
और एक ऐसा नहीं कि बाउंडेशन अनुशासन में रह के विद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण की जाए या कुछ भी की जाए, तो इन्होंने ये निकाला कि ऐसी एक पद्धति क्यों ना बच्चे के लिए की जाए। तो उसी को आगे पढ़ेंगे हम। तो इन्होंने क्या किया, इनके अनुसार जो बच्चों का जो किंडर गार्डन है, किंडर गार्डन एक जर्मन भाषा का शब्द है, लेकिन इस हिंदी में जो इसका अर्थ निकल के आता है वो निकल के आता है क्या, बच्चों का बगीचा। क्या निकल के आता है, बच्चों का बगीचा या कहें बालवाड़ी। बच्चों का बगीचा या कहें बालवाड़ी। किंडर गार्डन का जो हिंदी में अर्थ निकल के आता है, ये एक जर्मनी भाषा का शब्द है। तो जब ये वन रक्षक की जॉब कर रहे थे, इन्होंने प्रकृति को काफी नजदीक से देखा, सारी चीजों को एनालाइज किया। तो इन्होंने देखा कि एक बीज के अंदर संपूर्ण पौधा होता है, छुपा होता है, ऐसे एक बच्चे के अंदर भी पूरा व्यक्ति बनने की क्या होती है, एक क्षमता होती है। तो 1935 में क्या किया इन्होंने, 1945 में वर्गडॉफ, ये कहीं कहीं पे 1935 है, कहीं पे 37 है, लेकिन जो करेक्ट डेट है वो 1935 है। 1935 में वर्गडॉफ नामक किंडर गार्डन विद्यालय की इन्होंने स्थापना की। अपने जो इन्होंने जो सीखा प्रकृति से सारी चीजें की, उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए क्या किया इन्होंने, व्यवहारिक या लिखित रूप देने के लिए 1935 में वर्गडॉफ नामक विद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, किंडर गार्डन। तो उस विद्यालय के अंदर इन्होंने क्या कहा, वो सारी चीजें जानेंगे हम। तो किंडर गार्डन फ्लोबेल ने दी है, एस्ट्रोलॉजी के शिष्य थे। 1935 में इन्होंने वर्कडॉग स्थापना की गई 1935 में। उसके बाद 16 प्री प्राइमरी कह सकते हैं जो किंडर गार्डन स्कूल हैं और खोले गए थे। तो बच्चों का बगीचा, अब इन्होंने क्या कहा, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है एग्जाम के अंदर, पेड़ का बीज संपूर्ण पेड़ की प्रकृति को अपने अंदर धारण किए रहता है। पेड़ का जो बीज होता है संपूर्ण पेड़ की प्रकृति को अपने अंदर धारण किए होता है। समझ रहे हो, एक बीज से ही तो पौधा बनता है, तो एक बीज से ही तो आगे जाके पेड़ बनता है। तो वही इन्होंने क्या क्या कहा है कि पेड़ का बीज संपूर्ण पेड़ की प्रकृति को अपने अंदर धारण किए रहता है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि बच्चे को पौधा माना है, इन्होंने क्या माना है, बच्चे को माना है इन्होंने पौधा, स्कूल को माना है इन्होंने बाग, और शिक्षक को क्या माना है इन्होंने माली। बाली तो रामनगर वाला याद आ गया मुझे, सॉरी। उसके लिए बच्चों को क्या माना इन्होंने, बच्चे को इन्होंने माना है पौधा, स्कूल को माना इन्होंने बाग, और शिक्षक को क्या माना है, माली। तो ये लाइन याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा के सीटेट में, बहुत पूछी जाती है एक दो बार। फ्लोबेल ने क्या माना है, शिक्षक को क्या माना है, तो शिक्षक को माली माना है। बच्चों, जो बच्चा है वो क्या है, अविकसित पौधा है। जैसे कि मान लीजिए ये बीज है, ठीक है, अब बीज में से तो पौधा बनता है, ठीक है, तो माली है, ये पौधा है कुछ, तो माली इसमें पानी वानी देगा तभी तो जाके ये बड़ा प्लांट बनेगा। तो ऐसे एक विद्यालय के अंदर भी कह लें कि बच्चे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे अगर शिक्षक अच्छे से पढ़ाएगा, उन्हें खुद खेल आधारित गतिविधि कराएगा या कुछ भी करेगा, तो वो अपनी गति से ही सीखेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे और अच्छे से क्या हो पाएगा, उनका विकास हो पाएगा। तो ये लाइन याद रखिए, बच्चों को पौधा, स्कूल को बाग, और शिक्षक को माना है माली। किसके शिष्य थे, पेस्टालॉजी के शिष्य थे। पेस्टालॉजी का कथन, आपको स्टेटमेंट जो मैंने बोला वो याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है, जो किंडर गार्डन पद्धति है, किंडर गार्डन पद्धति की ही देन है एलकेजी और यूकेजी, ठीक है। क्या है, एलकेजी और यूकेजी। बहुत से ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं उन्हें नहीं पता कि एलकेजी की फुल फॉर्म क्या है, यूकेजी की फुल फॉर्म क्या है, मैंने पूछा था इनसे, ठीक है। तो यहाँ से तो निकल गया है के से क्या हो गया, किंडर गार्डन, सॉरी, ये है, ये हो गया किंडर गार्डन। एक होता है एलकेजी और एक होता है यूकेजी। ये हो गया आपका एलकेजी और एक होता है क्या, यूकेजी। तो एलकेजी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, लोअर किंडर गार्डन, ठीक है। ये तो होता ही है इसकी एलकेजी की।
उसके बाद यूकेजी की बात करें हम तो अपर किंडरगार्टन क्या हो जाती है, अपर किंडरगार्टन ये हो जाती है आपकी किसकी, ये हो जाती है आपकी किसकी, यूकेजी की फुल फॉर्म हो जाती है। तो लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन, तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। एलकेजी और यूकेजी की फुल फॉर्म किसी परीक्षा के अंदर पूछ ली जाती है। अगर आप डीएलएड की या किसकी परीक्षा दे रहे हैं, बीएड की परीक्षा दे रहे हैं, तो एल से लोअर किंडरगार्टन हो जाता है, लोअर किंडरगार्टन हो जाता है, यू से क्या हो जाता है, अपर किंडरगार्टन हो जाता है। तो याद रखना है किसने दिए, फ्रोबेल ने दी है। तो फ्रोबेल की जो एजुकेशन फिलॉसफी है उसमें जो विचार है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम दर्शन एजुकेशन जो है शिक्षा दर्शन को पढ़ रहे हैं, शिक्षा शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों के आंतरिक गुणों को बाहर लाया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बच्चों के आंतरिक गुण है उन्हें क्या लाया जा सकता है, बाहर लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। शिक्षा में ही एक ऐसी ताकत होती है। विद्यालय को जो धन है वो क्या है, बैंकों में नहीं, विद्यालय को, सॉरी, देश का जो धन है वो विद्यालयों में नहीं, सॉरी लाइन भूल रहा हूँ मैं, जो देश का जो धन है वो बैंकों में नहीं, विद्यालयों में नहीं तो होता है। ठीक है, इसका अर्थ बताइएगा मुझे कि धन बैंक उससे मतलब नहीं होता, विद्यालयों में नहीं तो होता है कि अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो एक अच्छा काम करेंगे। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चों के आंतरिक गुणों को बाहर लाया जाता है। तो अनुसार जो फ्रोबेल थे, फ्रोबेल के अनुसार जो किंडरगार्टन है वो कितने वर्ष के लिए, 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, जिसके अंदर क्या है, महत्वपूर्ण होता है क्या, बच्चा शिक्षा का केंद्र होता है, बच्चे के अनुरूप शिक्षा है, शिक्षा के लिए बच्चा नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन हो जाती है बाल केंद्रित शिक्षा के। बच्चा क्या है, करके सीखना चाहिए, बच्चे को गतिविधि आधारित शिक्षा करानी चाहिए। जो फ्लोबेल ने अपना विद्यालय खोला था 1935 में, उसके अंदर मूर्ति बनाना, चटाई बुनना, ऐसे जो काम थे, काम के द्वारा उन्हें व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। एक शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, नहीं होता है शिक्षक का काम, जो शिक्षक का जो काम होता है वो होता है समझाना। सीखने के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, किताबों से सीख लो, लेकिन जो शिक्षक समझाता है तो अच्छे से समझ में आता है। अब जो विद्यालय कैसे होना चाहिए, खेल व उपहार द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, करके सीखने पर, लर्निंग बाय डू। खेल व उपहार के माध्यम से क्या है, बच्चा जो है स्वयं करके सीखता है, और करके सीखने पर क्या है, बल देता है। इसके बाद जो सिद्धांत दिए हैं, तो ये तो फिलॉसफी सारी होगी किसकी, किंडरगार्टन की। आपको पता चल गया लोअर किंडरगार्टन और यूकेजी का मतलब फुल फॉर्म पता चल गया आपको, और कब से इनकी जब डेथ हुई, कब से इनका जन्म हुआ, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। बच्चे को इन्होंने क्या माना है, और शिक्षक को क्या माना है, स्कूल को बगीचा माना है, बच्चों को पौधा, और टीचर को क्या माना है, मालिक माना है इन्होंने। जैसे कि गिज्जू भाई बदेगा ने शिक्षाविद थे, जो कि हिंदी के थे, सॉरी अपने देश के थे, भारत के। तो सिद्धांत जो दिए हैं, एकता का सिद्धांत, कि जो है अपना जो है गॉड है वो सभी को एक मानता है, क्या मानता है, एक मानता है। तो वहां से इन्होंने क्या लिया, एकता का सिद्धांत, विकास और स्वक्रिया का सिद्धांत। स्वक्रिया यानी करके सीखना, जब बच्चा अपनी गति से सीखता है या करता है तो वो अच्छा करता है। ठीक है, बच्चे को क्या है, पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछने की डर नहीं होना चाहिए कि मैं शिक्षक से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका शिक्षक डराना नहीं चाहिए। बच्चों को क्या है, गतिविधि आधारित, समूह आधारित, इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए ताकि जो ज्ञान है वो क्या हो सके, बच्चों को स्थायी हो सके। तो अब हम बात करेंगे, तो ये तो पढ़ लिया आपने, किंडरगार्टन पढ़ लिया आपने, बहुत जल्दी जल्दी रिपीट किया मैंने, बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम। ठीक है, फ्रोबेल ने क्या दिया क्या नहीं दिया, ये चीज़ें पढ़ ली हमने। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है अपनी, उसके अंदर हम क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी में ज़्यादातर हम विचारा किया यूरोप कंट्रीज़ के जो साइकेट्रिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक, उन्हें ही क्यों पढ़ते हैं। भारत के साइकेट्रिस्ट कहाँ हैं, कितने हैं, उन्हें क्यों नहीं पढ़ते हैं हम। तो उसके लिए दोस्तों क्या है, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, एक डेटा बता दूँ आपको। जो भारत है आबादी में तो सबसे ऊपर पहुंच चुका है, चीन को भी पार कर चुका है, लेकिन साइकेट्रिस्ट के माध्यम में, हम साइकेट्रिस्ट के अनुसार हम बात करें तो करीब 4 लाख व्यक्ति पर एक साइकेट्रिस्ट है, 4 लाख साइकेट्रिस्ट। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों की बात करें हम, तो मनोवैज्ञानिक जहाँ की हम बात करें तो करीब कितने पे, करीब देश में करीब 1,000 है, ओनली कितने हैं, 1,000 है जो जैन मैन है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ,
करीब 1000 हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं। साइकेट्रिस्ट 4 लाख पे हैं एक, उसके बाद करीब 3 से 4 हजार के आसपास जो है शोध कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इतनी जनसंख्या है, लेकिन उसके अंदर साइकेट्रिस्ट की संख्या, मनोवैज्ञानिक की जो जो संख्या है वो बहुत कम है। इसके बाद हम बात करें कि जो अपना भारत है, भारत के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो से क्या कहा जाता है, तो पहले जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्हें हम कह सकते हैं नरेंद्र सेन नाथ जो गुप्ता हैं, वो भारत के पहले क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है सीटेट के माध्यम से भी। और अगर आप डीएलएड बीएलएड की किसी भी क्लास में अच्छे से परिणाम लाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। किरण गार्डन पद्धति आई हो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे। तो प्रोबेल किरण गार्डन पद्धति LKG UKG पता चल गया।